शुरू करते हैं 8.1 त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज। उनका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में बी क्या है? कोण समकोण है। ये कोण जो है वो समकोण है। ये हो गया ए और इसको मान लेते हैं बी। अब कहता है कि ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इनका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पहले नंबर क्वेश्चन में है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी का क्या करना है? वैल्यू निकालना है। इनका वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट अब देखिए कैसे वैल्यू निकालें। सबसे पहले हमको दिया क्या है कि लंब दिया है और आधार दिया है। लंब और क्या दिया है? आधार दिया है। और कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन था ये। इसमें से P बराबर मान लेते हैं 24 दिया है, 24 सेंटीमीटर, और B बराबर जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, और H बराबर पता नहीं है, इनके बारे में निकालना है। तो H का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का जो वैल्यू है बाबू, ये लंब का वैल्यू है 24। कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आपको पता होगा कि 24 का स्क्वायर 576 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा? 625। और 625 का वर्गमूल जो होता है वो 25 होता है। कितना होता है? 625 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 25 होता है। तो अब देखिए h का वैल्यू भी हमें पता हो गया। h का वैल्यू भी हमें पता हो गया। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? पहले नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। जो पहला नंबर सवाल है मेरा वो है कि निकालना है वैल्यू साइन ए का। तो साइन ए बाबू बोल रहा है, ए कहने का मतलब है कि आप थीटा हैठू लीजिए, थीटा हैठू लीजिए, अर्थात ए वाला थीटा लीजिए। हम अभी अभी आपको बताएं इनके अकॉर्डिंग यह जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है इनके अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा। तो ये पी हो जाएगा। ये बेचारा 25 निकला है, 25 सेंटीमीटर। तो ये पी हो गया। बदलेगा तो कहीं दोनों, ये तो कभी बदलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा कि इनके सामने वाला भुजा हो जाएगा पी, थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा पी। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया बीसी, सॉरी यहाँ सी हो जाएगा, लंब हो जाएगा बीसी बटा एसी, लंब बटा कर्ण, यानी कि बीसी बटा एसी। तो बीसी का वैल्यू है 7 और एसी का वैल्यू है 25। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 7 बटा 25। उनके बाद इन्हीं में है कॉस ए। थीटा तो भैया ए ही रहेगा। तो थीटा तो सामने वाला क्या होगा? सामने वाला लंब, सामने वाला लंब। तो क्या कॉस में होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो हमको तो लंब का जरूरत ही नहीं है। तो सामने वाला लंब है तो इस लंब को छोड़ कर देंगे तो यही ना बचा आधार। तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी। इसका क्या हो जाएगा? ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए सी। तो ए बी का वैल्यू है 24 और ए सी का वैल्यू है 25। ये पहला का आंसर हो गया। अब एकरे में दूसरा सवाल है। क्या दूसरा सवाल है कि बेचारा पूछ रहा है साइन सी बताइए। तो कौन दिक्कत है? अब थीटा बोल रहा है एकरा मान, एकरा सी को। थीटा कितना बोल रहा है? सी को मानने बोल रहा है। तो जानते हैं कि थीटा का सामने वाला कौन सी हो जाएगा? लंब। तो अब मेरा लंब बन गया इस थीटा के अकॉर्डिंग अगला का 24 हो गया मेरा लंब। और साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कौन सी होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां पर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। क्या हो जाएगा? ए बी बटा कुछ हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? 24 बटा कुछ हो गया, 25 हो गया। कौन बड़का बात है? उनके बाद कॉस सी, बेचारा कॉस सी आधार बटा कर्ण ना। कॉस मतलब आधार बटा कर्ण। तो हैठू तो लंब है तो हैठू आधार हो गया। तब मतलब कुछ हो गया कि बीसी बटा कुछ हो जाएगा, एसी हो जाएगा। बीसी बटा एसी मतलब 7 बटा 25 हो गया। इनके अकॉर्डिंग ये हो गया आंसर। ये आपका पहला नंबर सवाल था। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए सेकंड नंबर सवाल है
कहता है कि संलग्न चित्र के अकॉर्डिंग, अच्छा चित्र दिया हुआ है दूसरे में तो चित्र पहले बनाना जरूरी है, तो चित्र पहले बना लेते हैं। चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से कि ये रहा चित्र, इनमें से बोलता है कि ये वाला कोण जो है Q जो है वो समकोण है, और E दे रखा है 12 सेंटीमीटर चित्र में, उसके बाद E दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब कहता है ये है P और ये है R। कहा क्या रहा है कि इनमें से tan P और cot R का वैल्यू ज्ञात करें। tan P और cot R सवाल में जो पूछा है वह पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R क्या होगा, ये बता दीजिए हमको। अच्छी बात है, चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए कि tan P और cot R चाहिए। tan P तो tan फार्मूला कुछ ही होता है PB, P के संबंध में है ये दोनों, यहाँ B तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, B का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो ये दूसरा नंबर सवाल में सो P दिया हुआ है मेरे पास वो है 12, कितना है 12 सेंटीमीटर, और H दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको B का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब QR का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, B का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा H का वैल्यू हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। जब माइनस करेंगे एक दूसरे में तो यहाँ बचेगा 25, क्या बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, अर्थात B का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अर्थात B मतलब किसको बोल रहे हैं, ये B, तो B बोल रहे हैं इस वाले QR। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, तीनों का तो वैल्यू निकाल लिए, चाहिए क्या tan P माइनस cot R। अच्छी बात है, tan P माइनस क्या चाहिए, cot R चाहिए, तो tan P और cot R चाहिए। तो tan P थीटा कौन सी बोल रहा है, किसको बोल रहा है, एकरा रखने के लिए थीटा P को, तो P मतलब सामने वाला, ये लंब हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा लंब बटा आधार, तो हो जाएगा QR बटा PQ माइनस, अब बोल रहा है R को थीटा मानिए, इसके सामने वाला ये हो जाएगा P। हमको कॉट में क्या चाहिए, B बटा P, क्या चाहिए, क्या चाहिए B बटा P, तो ये P हो गया, ये मेरा हो जाएगा B हो जाएगा, यानी कि QR बटे P। यहां से भी कटा सकते हो लेकिन वैल्यू रख लेते हैं एक बार। QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू 5 है, और PQ का वैल्यू 12 है, माइनस इधर कितना है, QR का वैल्यू 5 है, और इधर कितने है 12 है। अब एलसीएम कटा बटा करके ई प्लस में ई माइनस में दोनों घट करके सीधा सीधा 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। आप एलसीएम लेकर के भी आंसर निकाल सकते हैं, या एक काट सकते हैं कि दोनों घट करके खत्म हो गया, 0 हो गया, तो इनका जो वैल्यू आंसर जो निकल करके आया वो 0 निकल करके आया। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें, मैं इसी तरह का वीडियो रोज लाता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन क्या दे रखा है, साइन 3rd नंबर क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन देखिए कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान क्या करना है, निकालना है। निकालने क्या बोल रहा है, कॉस ए चाहिए, उनके बाद टेन ए चाहिए, टेन ए चाहिए, इनका वैल्यू ज्ञात करना है, इनका वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है कि साइन, साइन ए दिया है, क्या दिया है साइन ए, साइन ए दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 3/4, क्या दिया हुआ है 3/4, मतलब क्या हुआ, ये वाला P हो गया और ये वाला H हो गया। तो P का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 3 और H का वैल्यू दिया है 4, तो B का वैल्यू निकाल लेंगे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर H का वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना होगा।
तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 होता है। तो अब देखिए 3 तिहाई क्या होता है 9 होता है। तब अब देखिए बच गया √7। तो बी का वैल्यू कितना बच गया √7। अब त्रिभुज बनाने नहीं कहा है तो काहे त्रिभुज बनाने जाए। तो अब देखिए तो cos ए का वैल्यू, किसका वैल्यू cos ए का वैल्यू हो जाएगा आपका cos बराबर फॉर्मूला होता है b/h। तो b का वैल्यू कितने दिल है तो b का वैल्यू निकल है √7 और h का वैल्यू तो पहले से दिल था 4। उसके बाद दिया है tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है p बटा क्या p/b। तो p का वैल्यू है मेरा 3 और b का वैल्यू निकला है √7। और थीटा देखिए यहाँ भी सेम थीटा पूछा था, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि cot 15 cot a, 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15 cot a बराबर दिया है 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और किसका वैल्यू सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है। ये दो वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर साइन और सेक ए, हम क्या करेंगे कॉट को फ्री करते हैं पहले। तो कॉट ए बराबर लिखेंगे, ये गुना में उधर जाकर के 8 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। क्या होता है b/p होता है, यानी कि b का वैल्यू है 8 और p का वैल्यू है 15। तो यहां पर हम क्या करेंगे h का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। तो h का वैल्यू बराबर हो जाएगा √, ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो √, ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो जोड़ करके हो गया 289। कितना हो गया 289, 289 का वर्गमूल है 17। तो h का वैल्यू निकल करके आ गया 17। h का वैल्यू क्या निकल करके आ गया 17। अब वैल्यू क्या निकालना है हमको, वैल्यू क्या निकालना है वैल्यू साइन ए का। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला p बटा कुछ ही होता है h होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू क्या है मेरे पास 15 है और h का वैल्यू 17 है। उनके बाद सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा बराबर h/b। क्या होता है h/b, कॉस का उल्टा h/b होता है। तो h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू है 17 और b का वैल्यू है मेरे पास 8। ये दोनों आंसर हो गया, ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर है 13/12। कितना है सेक थीटा बराबर है 13/12। अच्छी बात है 13/12 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करें। इनके अकॉर्डिंग जो अन्य त्रिकोणमितीय वैल्यू होगा उनको क्या बोल रहा है ज्ञात करने बोल रहा है। अन्य त्रिकोणमितीय वैल्यू को क्या करने बोल रहा है ज्ञात करने बोल रहा है। तो अन्य त्रिकोणमितीय कहने का मतलब है कि सेक को छोड़कर बाकी सभ्य का वैल्यू आप हमको बता दीजिए। अन्य को छोड़कर बाकी सभ्य का वैल्यू क्या कर दीजिए बता दीजिए। अब सेक थीटा बराबर कुछ ही है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h बटा क्या होता है b होता है, h/b होता है। सेक थीटा बराबर h/b होता है, यानी कि h का वैल्यू हो गया 13 और इसका वैल्यू हो गया b का वैल्यू हो गया 12। तो p का वैल्यू हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पर जो होगा 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144। यदि घटा देंगे तो बचेगा दोनों में 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये आ गया p का वैल्यू मेरे पास। अब अन्य त्रिकोणमितीय का मान जो ज्ञात करना है तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है p का वैल्यू मेरे पास 5 है और h का वैल्यू निकल करके आया है 13। उनके बाद cos थीटा का वैल्यू होता है b/h।
तो b का मान है 12 और h का मान है 13। सेक का जस्ट उल्टा देख लीजिए, सेक का जस्ट उल्टा। उनके बाद टेन थीटा बराबर होता है p बटा b होता है। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू है आपका 12। उनके बाद कॉट थीटा बराबर b बटा p, टेन का जस्ट उल्टा, तो यह हो जाएगा 12 बटा 5। सेक का नहीं निकालना है, कॉसेक, क्योंकि सेक का पहले दिया था। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि h बटा p होता है। क्या होता है, h बटा p होता है। h का वैल्यू निकल करके है 13 और p का वैल्यू निकल करके आया है 5। तो ये अन्य त्रिकोणमितीय फलन का वैल्यू है। सो आप लोग ध्यान से इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो 5 सवाल बचा हम उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।